द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सपोज करते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब कि एक कंडक्टर जो होते हैं हमारे जितने भी वायर्स होते हैं वो सभी इसी फॉर्म के होते हैं, पतले होते हैं लेकिन सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उनकी। अब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इमेजिन करते हैं कि बहुत सारे टाइप के क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तभी क्या बनता है, चार्ज बनता है, करंट बनता है। ये बात समझ में? तो बेसिकली मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब ये तो कंडक्टर छोटा सा है, मान लो बहुत लंबा सा कंडक्टर हो, तो कंडक्टर में एक एंड से एंट्री करना, दूसरे एंड से बाहर निकलने के बीच कुछ टाइम भी लगता होगा। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई बात समझ में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की स्पीड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये पहला फॉर्मूला आ गया हमारा। आई को तरह लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एनी अपॉन में टी। हमने पढ़ा था ऐसा लास्ट क्लास में, याद हो आपको? अगर तो क्यू इज इक्वल टू एनी पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये फॉर्मूला मतलब कि अगर सीधे आपको चार्ज गिवन हो और टाइम गिवन हो कि एक कंडक्टर में कितने टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, तो उसको आप ऐसे चार्ज से डिवाइड कर देना, चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे आपको करंट मिल जाएगा। अगर हमें दे रखा इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ले लो, टाइम से डिवाइड कर दो तो भी आपको करंट मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। हम समझते हैं यहाँ पे। अब देखो करंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज लिखो ऐसा यूनिट इज एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। बात समझ में आ गई। जिस डिवाइस से करंट को मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। द डिवाइस दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, हमारा क्या हो जाएगा, एमीटर इज connected in series in any electric सर्किट। आई बात समझ में? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया सबको कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किससे लिखते हैं, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लो। दूसरा बात स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरी पॉइंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एमीटर, ए से लिखते हैं। तीसरा एम्पियर, सॉरी, तीसरा क्या होता है, डिवाइस दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज एमीटर। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। और एमीटर को कैसे लगाते हैं हम सर्किट में, सीरीज में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर टू ऑल? ये करंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे। तीन चीजों का ध्यान रखना है क्या, अब यहाँ पे यूनिट्स की बात करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे देखो हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो आई को हम जब भी लिखेंगे एम्पियर में लिखेंगे, क्यू को कैसे लिखेंगे, कूलम, मतलब सी से लिखते हैं इसको, देख लो। और यहाँ पे टाइम को कैसे लेंगे हम, इनको एस से लिखेंगे भाई, सेकेंड्स में। कैसे लेंगे हम, सेकेंड्स में। क्या बात समझ में आ रही सबको? ये हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आई को हमने एम्पियर में लिखना है, क्यू को कूलम में, और टाइम को सेकंड्स में। अगर आपको टाइम मिनट में दिया होगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करोगे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल के टाइम। आई बात समझ में? क्लियर सभी को? इतना क्लियर हो गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन मैं खुद बता के देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड electric current, find the electric current in a conductor if 10 microcoulomb is flowing in
5 मिनट। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो यार, दो चीज़ समझना आपको ध्यान से कि कुछ बेसिक टर्म है हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि मान लो 1 माइक्रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं माइक्रो, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। एक होता है 1 मिलियन, 1 क्या होता है मिलियन, तो 1 कई बार से कैपिटल में लिखते हैं मिलियन, तो उसका मतलब होता है 10⁻, लिख दूँ मैं यहाँ मिलियन, इसका मतलब होता है 10⁻6। 1 मिली होता है 1 मिली कूलम, इसका मतलब 10⁻⁻3 कूलम। ये सब हमारे बेसिक टर्म्स है। 1 किलो दे रखा हो, 1 किलो कूलम, इसका मतलब क्या हो गया 1 किलो, मतलब 1 के सी, इसका मतलब 10⁻3 कूलम। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई वैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर होगा सबको? अब आपको बोला है यहाँ पे क्या सॉल्व करने, देखो एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। हमसे बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। हमें क्या गिवन है, इन अ कंडक्टर इफ 10 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना दे रखा है आपको 10 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, और टाइम कितना दे रखा है आपको 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 सेकेंड, मतलब कि 300 सेकेंड्स। देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, तो आई हम क्यू कितना है हमारा 10 इंटू में 10⁻⁻6, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे, देखो 10/3 ले लो आप, इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 है, ऊपर जाके -2 और हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये जीरो मैंने 2 पावर ले जाकर माइनस कर दिया, तो 3.34 के आसपास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू में क्या बचेगा 10⁻⁻8 एम्पियर। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने खुद क्रिएट किया है, तो हो सकता है कुछ एरर हो इसके अंदर, बट एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लगाना है। आई बात समझ में? ये हमारा आई, आखिर में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या एम्पियर में लिखना है आप। क्लियर हो गया सबको भाई? श्योर है? श्योर ना? सॉरी बेटा, डिवाइड कर दिया 10 को 3 से,